बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि गांव या ऐसे इलाके जहां पे मोबाइल नेटवर्क्स के जो सिग्नल हैं वो नहीं पहुंचते या फिर बहुत कम पहुंचते हैं और उनके पास इंटरनेट का भी मसला है और मोबाइल नेटवर्क्स का भी मसला है। तो ना तो वो सही से सिम पे बात कर सकते हैं और ना ही उनके पास नेट की स्पीड मिल रही होती है। तो अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स भी पूछते रहते हैं कि इसके लिए कोई हल बताएं, कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा एंटीना जो हमें मोबाइल के जो 3G या 4G सिग्नल्स हैं वो बूस्ट करके दे। तो सबसे पहली बात ये है कि गाँव के अंदर इस वक्त जितना इंटरनेट शहर के अंदर लोगों को रफ्तार चाहिए होती है, उसी तरह इस वक्त लोगों को गांव में भी चाहिए होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ ऐसी ऐसी ऐप्स और ऐसी ऐसी वीडियो गेम्स मंजर आम पे आ चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी इंटरनेट की रफ्तार मांगती हैं। तो इसमें अभी गांव और शहर की तमीज़ इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। तमाम लोगों को यकसा रफ्तार का इंटरनेट चाहिए होता है, चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो। तो ऊपर से जो पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क्स जो कंपनीज़ हैं जैसा कि जोंग, जैज़, टेलीनॉर वगैरह, उनके हालात भी दिन ब दिन और उनके इंटरनेट की स्पीड दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और वो ना तो पूरे तरह से नेट की स्पीड मुहैया कर पा रहे हैं और ना ही जो लोगों की ज़रूरियात हैं उसको मीट कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा काफ़ी रफ्तार वाला इंटरनेट चाहिए और उसके ऊपर इन कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी लोड भी है, जिसकी वजह से वो अपना बैंडविड्थ इंक्रीज़ नहीं कर रहे या फिर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं मौजूद सही से, जिसकी वजह से वो मुकम्मल रफ्तार जो है वो नहीं दे रहे या फिर वो देना नहीं चाहते। जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से लोगों को इससे बस पैसा कमाए जा रहे हैं। तो इसका कोई हल लाजमन होना चाहिए। इस वक्त जो है नेट हर किसी की ज़रूरत है, तो हाई स्पीड इंटरनेट हर बंदे को चाहिए होता है। वीडियो में आगे चलने से पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंटरनेट के इस मसले से निपटने के लिए बहुत सारे एंटीनाज इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। कुछ एंटीनाज ऐसे हैं जो कि इन्हीं मोबाइल कंपनीज़ की जो ईवो, विंगल या फिर जो वाईफाई डिवाइसेस हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, मगर उनकी कोई खातर ख्वाह रिजल्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। आज हम एक ऐसे एंटीना के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको मोबाइल टावर्स से जो है वो सिग्नल लेके और उसको बूस्ट करके आपके जो घर है वो पूरे घर में सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, जिन सिग्नल्स के ऊपर आपका मोबाइल के जो नेटवर्क्स हैं वो तमाम चलेंगे और उसके साथ जो उनका इंटरनेट भी है वो भी काफ़ी बेहतर हद तक चलेगा। अभी इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है कि आपके पास मुतलका जो कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूफोन यूज़ कर रहे हैं या जैज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कोई एक आध सिग्नल आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सिग्नल्स ही नहीं हैं तो वो जो एंटीना है वो सिग्नल्स खुद से जनरेट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उस एंटीना को भी कुछ सिग्नल, कुछ हद तक एक सिग्नल या फिर दो सिग्नल चाहिए होंगे। जहाँ पे आपके घर की छत पे अगर आते हैं, अक्सर लोगों का ये होता है कि हमारे घर की छत पे सिग्नल्स आते हैं मगर रूम्स में नहीं आते या नीचे घर के छत से नीचे कहीं भी नहीं आते, तो घर की छत पे उस एंटीना को लगाया जाता है। तो वो एंटीना एक आध सिग्नल भी उसको मिल जाए तो उसको वो बूस्ट अप कर लेता है, जिसकी वजह से वो फिर आपको सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा करके आपके घर में प्रोवाइड करता है। तो इस एंटीना को आप जो है ये 2G, 3G और 4G, ये तीनों किस्म के जो सिग्नल्स हैं, जो तीनों किस्म की जो बैंड्स हैं जो इस पे टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये तीनों बैंड्स, इन तीनों के जो सिग्नल्स है वो रिसीव करता है और तीनों किस्म के सिग्नल्स बूस्ट अप करके आपके घर में वो छोड़ता है। अभी आपके पास जो भी सिम हो, किसी भी नेटवर्क की हो, तो वो उस नेटवर्क के सिग्नल्स वो बूस्ट करके वहाँ पे उसने आपके घर में दिए होंगे, तो आपके मोबाइल पे उस जो सिम है उस नेटवर्क की, उसके सिग्नल्स पूरे नज़र आएंगे, आपको पूरे मिलेंगे और उसके जो इंटरनेट की रफ्तार है वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अभी इसमें एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि कोई ऐसा नेटवर्क जिसके इंटरनेट की रफ्तार नहीं है या फिर आपके इलाके में उनके जो टावर लगा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो ऐसी डिवाइसेस नहीं लगाई हुई जो कि पूरी रफ्तार दे रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अपने इलाके की बात करूं तो हमारे पास जोंग और जो जैज़ है उसके सिग्नल्स बहुत अच्छे हैं और उनका इंटरनेट काफ़ी अच्छा चलता है। अभी मैं चाहूँ कि मैंने यूफोन की सिग्नल्स लेके उनसे नेट चलाना है तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ उनका इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो टावर लगाया हुआ है उसके ऊपर उनकी वो डिवाइसेस ही नहीं हैं जो अच्छे सिग्नल्स दे सकें या फिर अच्छा इंटरनेट चला सकें। तो आपने पहले ये देखना है कि आपके इलाके में जो कंपनी है उसके टावर के चाहे सिग्नल आपके पास कम आ रहे हों, मगर ये लाजमी देखना है कि उसका जो इंटरनेट का जो डाटा है वो बेहतर है या नहीं है। आपके इलाके में जो उनका टावर लगा हुआ है उसके ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो जो डिवाइसेस हैं वो सारी मौजूद हैं
और उनका जो इंटरनेट अगर टावर के नज़दीक कोई लोग होते हैं तो उनका नेट ठीक चलता है। तो आपने फिर पहले वो चीज़ चूज़ करनी है कि कौन सी कंपनी जो है उसका नेट ठीक चल रहा है। फिर उसी कंपनी की सिम लेके आपने इस एंटीना को यूज़ करते हुए आपने वो सिग्नल बूस्ट करवा के आपने यूज़ कर लेने हैं, तो आपका इंटरनेट फिर चलेगा। ये आपके जहन में होना चाहिए। आप पाकिस्तान में किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे इस एंटीना को 2G 3G 4G सिग्नल बूस्टर एंटीना का नाम लेकर तलब कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के बड़े शहरों की जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है, ख़ासकर लाहौर के इलाकों में ये मिल जाता है और उसके अलावा अदर सिटीज़ में भी हर सूरत में ये मिल जाएगा। इसकी कीमत 20,000 के करीब होती है, कभी 19,000 19,500 या 20,000 इसके आगे पीछे चलती रहती है। तो इस कीमत में ये आपको मिल जाएगा। इस एंटीना के अंदर जो होती हैं वो 3 से 4 किस्म की जो इसके हिस्से होते हैं। वो सबसे पहले एक इसका आउटडोर एंटीना होता है। उस एंटीना को आपने घर की छत के ऊपर लगाना होता है और उस एंटीना के साथ जो होता है ये आपको 15 मीटर की केबल देते हैं, जो कि घर की छत तक एंटीना लगाने के बाद आपके पास काफ़ी लंबी लेंथ की जो होती है ये केबल आपके पास आ जाती है, जो कि आपके घर के अंदर कहीं भी आप अपने वो जो उसकी इंडोर डिवाइस है वो लगाते हैं। इंडोर डिवाइस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी सिग्नल बूस्टर जो होती है वो डिवाइस होती है और एक होता है इंडोर एंटीना। इंडोर एंटीना ही वो एंटीना है जो आउटडोर एंटीना यानी कि जो छत पे लगा हुआ उससे सिग्नल लेता है और फिर आगे आपके घर में जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है। रिसीवर एंटीना जो है वो छत पे लगेगा और जो ट्रांसमीटर एंटीना है जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा वो आपके घर में लगेगा और आपने घर में वो उसको किसी ऐसी कॉमन जगह पे लगाना है जहाँ पे उसके सिग्नल पूरे घर में इजीली जा सकें। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने घर के किसी एक कोने में लगा दिया तो वो दूसरे कोने में आप बोलेंगे सिग्नल नहीं आ रहे, तो आपने कॉमन जगह पे लगा देना है जहाँ पे वो तमाम जगहों पे सिग्नल दे सके। तो उसके साथ आपको जो इंडोर एंटीना है उसके साथ भी वो 3 मीटर की केबल देते हैं। इंडोर एंटीना जो है वो छत के साथ लगता है, यानी कि उसको सीलिंग एंटीना बोलते हैं। तो घर की किसी भी जगह छत पे लगा लें, किसी और जगह पे भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि छत पे ही लगेगा, मगर छत पे ये बनाया इस तरह से गया है कि वो उसको घर के या रूम के किसी छत पे आप लगा सकते हैं। तो ये 360 डिग्री जो है वो कवरेज देता है और आपके जो गाँव के घर होते हैं उनके लिए ये एक एंटीना काफ़ी है। और दूसरी बात यह है कि जो इसके साथ जो बूस्टर डिवाइस होती है ये एक डिजिटल डिवाइस है जिसके साथ एक चार्जर लगता है, जो उसको स्विच ऑन करने के लिए अडाप्टर लगता है, वो लगाते हैं जिससे वो ऑन हो जाती है। उसके साथ 2 एंटीना पोर्ट्स होती हैं, एक आउटडोर एंटीना की जो केबल आती है वहाँ पे लग जाती है आउटडोर एंटीना पोर्ट, और एक जो इंडोर एंटीना होता है उसकी जो केबल वहाँ से लगा के एंटीना से लाते हैं वो यहाँ पे इसके साथ इंडोर एंटीना पोर्ट के साथ लग जाती है। तो ये डिवाइस जब ऑन होती है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक स्क्रीन भी बनी होती है जिस पे आप बाकायदा 2G 3G और 4G तीनों किस्म के सिग्नल्स ये आपको दिखाती है कि ये कितने सिग्नल्स इस वक्त उसको मिले थे और वो कितने आगे बूस्ट अप कर दी है उसने। तो ये तीनों सिग्नल्स ये आजमाई हुई डिवाइस है, तो ये आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि आपके घर की छत पे या कहीं भी कोई 1 या 2 सिग्नल जो कमज़ोर सिग्नल होते हैं किसी भी नेटवर्क के वो लाजमन आने चाहिए, उन्हीं को ही ये बूस्ट करेगा। और वो जो नेटवर्क होगा उसके नेट की सर्विस भी कुछ कदरे बेहतर हो, ऐसा ना हो कि उसकी नेट की सर्विस ही ना हो, और एंटीना लगाने से तो सर्विस आनी नहीं है, वो तो उन्होंने बैक एंड से मुहैया करनी होती है। तो ये डिवाइस जो है ये रिकमेंडेड है, अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो ये आपके गांव के अंदर जो नेटवर्क से जो मसले हैं, जो लोगों को मसले आ रहे हैं, वो बहुत हद तक ये सॉल्व कर देगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल है। इसके अलावा भी किसी का कोई अगर सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।